दोस्तों, एक और रहस्यमय कहानी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बिना समय गवाए अपने आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। मौत शब्द से हम हमेशा डर जाते हैं। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम किस रूप में मृत्यु का सामना कर सकते हैं। कई बार हमने भटकती आत्माओं के किस्से सुने हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो मेक्सिको के उत्तरी हिस्से में बच्चों और लोगों के मन में दहशत फैलाती है। एक ऐसी महिला के बारे में जो अपनी खूबसूरती के लिए जितनी मशहूर थी, उतनी ही अपनी खौफनाक कहानी के कारण बदनाम भी है। आप में से कुछ लोग उसका नाम जानते हैं। उसका नाम ला लोरोना है। कहानी के कई रूप हैं। जैसा कि अधिकांश कहानियां करती हैं, ला लोरोना की कहानी ने भी कई अलग अलग रूप लिया है। लंबे समय से कहानी को कई तरह से प्रस्तुत किया गया है। ला लोरोना मेक्सिको के उत्तरी भाग में रहती थी। उसका असली नाम मारिया था। मारिया अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में काफी मशहूर थी। उसके शहर में रहने वाला हर युवक मारिया का सपना देखता था। हर शाम जब मारिया अपना पसंदीदा सफेद पोशाक पहनकर बाहर निकलती थी, तो वह बहुत खूबसूरत लगती थी। लोग उसे देखने के लिए शाम का इंतजार करते थे। एक बार जब मारिया बाजार से गुजर रही थी, तो बाजार में एक युवक उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गया। यहाँ तक कि मारिया को भी वह युवक बहुत पसंद आया। उस युवक ने तुरंत मारिया को शादी का प्रस्ताव दिया। उसने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। मारिया अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश थी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था, जिसके बारे में वह हमेशा सपना देखती थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। खुशी से दिन बीतते गए। जल्द ही उनके 2 बेटे हुए। एक समय आया जब उसके पति का प्यार उसके लिए फीका पड़ने लगा। मारिया अब उतनी खुश नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि उसकी व्यक्तिगत और भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होती थीं। उसके पति के अन्य महिलाओं के साथ संबंध होने लगे। उसका पति उसे नजरअंदाज करने लगा। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतजार करती रही। हर रोज वह उसके बारे में सोचकर रोती रही। इससे उसकी हालत खराब हो गई। इस वजह से उसकी सुंदरता खो गई। एक दिन अपने 2 बच्चों के साथ नदी के किनारे चलते हुए मारिया ने अपने पति को घोड़े की गाड़ी में एक अन्य महिला के साथ जाते देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की ओर मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वह मारिया को बिल्कुल भी नहीं जानता। इस घटना के बाद मारिया बहुत नाराज हो गई। वह अंदर से टूट गई। पति से बदला लेने के लिए गुस्से में मारिया ने फैसला किया कि वह उन दोनों बच्चों को खत्म कर देगी। ऐसा निर्णय मारिया ने प्रतिशोध की भावना से लिया था, क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे प्यार नहीं करता था। मारिया को गुस्सा आ गया और वह बच्चों को नदी के किनारे ले गई और अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार डाला। जब वह अपने गुस्से से बाहर आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। मारिया ने एक बार अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे पहले ही मर चुके थे। मारिया को अपनी इस हरकत पर बहुत अफसोस हुआ और अपनी इस हरकत से शर्मिंदा और दुखी होकर मारिया की भी कुछ दिनों बाद मौत हो गई। एक कहानी कहती है कि उसने भी खुद को नदी में डुबो दिया। दूसरी कहानी कहती है कि उसने चट्टानों से छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद जब मारिया की आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंची, तब मारिया को स्वर्ग के द्वार पर रोक दिया गया और उसके अपराध के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उसकी आत्मा भटकने लगी। उसकी आत्मा उसी नदी और अपने घर के आसपास के इलाकों में भटकने लगी।
मारिया की मृत्यु के कुछ दिनों बाद सभी निवासियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि उन्होंने रात में नदी के किनारे और अन्य स्थानों पर एक महिला को सफेद पोशाक में देखा था। उनमें से बहुतों ने दावा किया कि उन्होंने नदी के किनारे एक महिला को रोते हुए भी सुना। शुरुआत में किसी ने इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद घटनाएं और भयावह होने लगीं। गांवों से बच्चों के लापता होने की घटनाएं सामने आने लगीं। कुछ लोगों ने बताया कि रोने की आवाज़ सुनने और उसे देखने के बाद अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो महिला अचानक गायब हो जाती है, लेकिन उसके रोने की आवाज़ अब भी आती रहती है। वह आवाज़ इतनी भयानक होती है कि अगर कोई उस आवाज़ को सुन लेता है तो वह आवाज़ उसके कानों में काफ़ी देर तक गूंजती रहती है। आवाज़ उन्हें हर समय सताती रहती है। कुछ ही दिनों में एक और बच्चे के लापता होने की घटना सामने आई। एक दिन गांव के लोगों को नदी के पास अलेहांड्रो नाम का एक 15 वर्षीय बच्चा बेहोशी की हालत में मिला। बच्चे ने गांव के लोगों को जो बातें बताईं उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। अलेहांड्रो ने बताया कि जब वह नदी के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि सफ़ेद पोशाक पहने एक महिला अचानक नदी से रोती हुई निकली। वह बहुत डर गया और उसके रोने की आवाज़ बहुत ही भयानक थी। महिला पानी से बाहर आई और सामने खड़े एक बच्चे को देखा। उसके होश उड़ गए। उस महिला की दृष्टि से बच्चा स्वतः ही उस महिला की ओर खींचता चला गया। वह नदी में उस महिला का पीछा करने लगा। महिला रोती रही और बच्चे को पानी में डुबाने लगी। जल्द ही वह बच्चा मर गया। जल्द ही महिला गायब हो गई और अलेहांड्रो ने देखा कि बच्चे का मृत शरीर पानी में तैर रहा था। जल का प्रवाह उस बच्चे का मृत शरीर अपने साथ बहा ले गया। अलेहांड्रो ने यह सब अपनी आंखों के सामने देखा। अलेहांड्रो बहुत डर गया और वह बेहोश हो गया। इस घटना के बाद वहां के लोग समझ गए कि इन घटनाओं का कारण मारिया की भटकती आत्मा है, क्योंकि वह आत्मा हमेशा रोती हुई नजर आती थी। इसलिए वहां के लोगों ने इस आत्मा को ला लोरेना नाम दिया। इसका अंग्रेजी अर्थ रोती हुई महिला है और तभी से ला लोरोना का खौफ पूरे मेक्सिको पर हावी होने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपने बच्चों को दिन, शाम और रात के समय में भी बाहर नहीं जाने देते थे। वे हमेशा अपने बच्चों को आंखों के सामने रखते थे। ला लोरोना के डर से मेक्सिको के कुछ हिस्सों में कुछ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी हिचकिचाते थे। ला लोरेना के खौफ के शिकार सिर्फ मासूम बच्चे ही हुआ करते थे। लोगों का मानना कि ला लोरेना की आत्मा अभी भी अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रही है। वह नदी के किनारे कई लोगों को दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि ला लोरेना अभी भी अपने बच्चों की तलाश कर रही है। वह उन्हें वापस चाहती है और जब भी वह अपने बच्चों की उम्र के बच्चे को देखती है तो उसे लगता है कि वे उसके बच्चे हैं और वह उसके पास जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह बच्चा उसका बच्चा नहीं है तो वह उस बच्चे को मार देती है। कहा जाता है कि वह उस बच्चे को मारने से पहले माफ़ी भी मांगती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो भी ला लोरोना को देखता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। उनके साथ कई बुरी चीजें होने लगती हैं। अब तक कोई नहीं जान सका कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। कहानी के कुछ संस्करणों में ला लोरोना अपने बच्चों को मारने वाली नहीं थी। एक कहानी के अनुसार एक दंपति जो बहुत गरीब थे और उनके कई बच्चे थे, वे उन्हें खिलाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। उसके पति ने समाधान के रूप में अपने बच्चों को मारने का फैसला किया। मेक्सिको में माता पिता कहानी के इस संस्करण का उपयोग अपने बच्चों को रात में इधर उधर भागने और परेशानी में पड़ने से बचाने के लिए करते हैं। कितनी सच्चाई है इस कहानी में, यह बहस का एक हिस्सा है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या यह एक सच्ची घटना है? हम वास्तविक कहानी को तब तक कभी नहीं जान सकते जब तक हम इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव न करें।
आशा है कि हमें इस घटना का अनुभव कभी न आए। ला लोरोना पर एक फिल्म बनी है, आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह ला लोरोना की खौफनाक कहानी थी। देखने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और रहस्यमय विषय के साथ मिलेंगे। और कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।